हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप मैं अच्छा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक ये है कि हमारी जो आजकल की जो जनरेशन है या हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों पे मतलब अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं और घर आके अपना बैग रखा, स्कूल का काम नहीं किया, खाना खाया और बाहर निकल जाते हैं। हमारे पेरेंट्सों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको लेकर के बैठें, उनसे पूछें कि भाई आज आपने क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या लिए, क्या सीखा। तो ये चीज़ें, ये बेसिकली चीज़ें हैं जो हमारे माता पिता को भी खास तौर से ध्यान रखनी पड़ेंगी। और फिर हमारा अगला सवाल ये होता है कि हम अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएं। हम अपने बच्चों को तब आगे बढ़ाएंगे, पहले सबसे स्टार्टिंग होती है हमारे बच्चों की। सुबह क्लास उठाते हैं अपने बच्चों को, तो नहा धो के अच्छे से उसको रेडी करो, ड्रेस पहनाओ, उसका लंच बॉक्स दो, उसकी जो जरूरत की चीज़ें हैं वो पूरी कराओ, उसका जो बैग है उसको खोल के देखो उसमें क्या नहीं है, उसकी पूर्ति करो। उसके बाद उसको क्लास के लिए भेजो। क्लास में जाने के बाद बच्चा आता है तो वहाँ जाकर के उसको क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, ये हमें जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जो हम पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। घर में माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, जो भी हैं एक्स्ट्रा जो पढ़े लिखे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 1 घंटे के लिए अपने बच्चे को लेकर के बैठें, ताकि उनको पता चले कि स्कूल में आज उन्होंने क्या पढ़ा, क्या ना सीखा, या स्कूल में उनको कुछ काम मिला है, नहीं मिला है, वो चीज़ भी उनको पता होनी चाहिए। अब खाली जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होती है। स्कूल में सिर्फ बच्चा आता है, स्कूल में जो उसका सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो टीचर्स होते हैं वो उसी को पढ़ाते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को देखें, बच्चा हमारा क्या कर रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं। हमारे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों की देखभाल खुद नहीं करते हैं। क्योंकि टीचर तो आपके घर पढ़ाने आएगा नहीं। आपको समय निकालने के बाद में शाम को 1 घंटे का आप समय निकालिएगा। समय निकाल करके अपने बच्चों को लेकर के बैठे, भले ही चाहे आप पढ़े लिखे ना हैं, लेकिन उनके सामने बैठ करके उनकी किताब, बुक्स वगैरह निकालें, उनसे पूछें कि भाई आज तुमने इस किताब में क्या पढ़ा, तुम्हें टीचर ने काम दिया कि नहीं दिया। ये सब चीज़ें उनको देखो। भले उनको पता है कि हमारे माँ बाप पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी चेक कर रहे हैं। अगर उनको वहाँ डर होगा तो वो क्लास का भी काम पूरा करके लेके आएंगे और वहाँ भी जाकर के आपको दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। वो क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? उसका रीजन ये है कि जब हम बच्चे को क्लास में भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, उसके बाद हम अपने बच्चे पे गौर नहीं देते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो हमें इस पे फोकस देने की जरूरत है, फोकस देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, आईएएस नहीं बनता, आईपीएस नहीं बनता, अधिकारी नहीं बनता, कोई उच्च लेवल का अधिकारी नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ से गए और जाने के बाद में क्या करते हैं, बस अपना बैग बस्ता बंद करा और खत्म कर दिया। यहाँ से जाए, अपना स्कूल का काम करे, उसको रेस्ट कराएं, खाना खिलाएं, उसके बाद में किसी के पास ट्यूशन भेजें। और खासतौर से मेरी सभी जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, मेरी उनको ये सलाह है कि वो अपने बच्चे को, जहाँ वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उसी टीचर के पास भेजें ट्यूशन पढ़ने के लिए। 1 घंटे का समय उसको दें तो उसको टीचर वहाँ पढ़ने के लिए भेजें। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं और बच्चा हमारा वहाँ नहीं समझ पाता है, वो अच्छे से उसको समझ सकता है। अगर हम किसी दूसरे टीचर के पास भेजते हैं तो हमारा तरीका कुछ है पढ़ाने का, दूसरे का तरीका कुछ है पढ़ाने का, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसके समझ में कुछ आता नहीं है। तो ये बहुत अहम चीजें हैं। तो सोचते हैं कि यार नहीं वो मदरसे का है या स्कूल का है या किसी दूसरे का है, यार हम उसके पास नहीं उसके पास भेजेंगे, ऐसा नहीं है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि ये हमें कैसे इसको सोल्व करना है। जो क्लास में टीचर पढ़ाता है सबसे बेस्ट वो पढ़ाना जानता है कि वो हमारा बच्चा किस तरह से पढ़ता है और हमें उसे कैसे पढ़ाना है। तो हमारा जो मेरे पेरेंट्स, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, मेरी उनके हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, निवेदन है कि अपने बच्चे को डेली पढ़ने के लिए भेजें। खेल कूद में उसका समय बर्बाद ना करें, खेलने कूदने का समय भी दें और डेली उसको पढ़ने के लिए भेजें। और मैंने जैसे कि अभी बोर्ड पे लिखा है कि हमारा आज का जो विषय है वो बच्चों को, पेरेंट्स को सही सलाह देना है। शिक्षित करने का आसान तरीका क्या है? बच्चा हमेशा जब तक रूटीन में रहेगा, पढ़ाई में रहेगा, सपोज दैट
स्कूल से गया, स्कूल का काम करा, उसके बाद में 1 घंटा या 2 घंटे ट्यूशन के लिए गया, वहाँ से फिर बच्चा आता है, उसके बाद आपको फिर उसको लेके बैठना है, वो ट्यूशन का काम करेगा, ट्यूशन का काम करने के बाद में फिर उसको थोड़ा आराम करा और खाना वाना खिलाओ और सुला दो, फिर वो नेक्स्ट डे फिर वही से प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो बच्चा जब वो लगा रहेगा तो उसके माइंड में वो चीज़ घुसती चली जाएगी, ताकि हमारा बच्चा फिर आगे चल निकलेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इससे पहले हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम अपने बच्चों को 5 मिनट का समय या 1 घंटे का समय नहीं देंगे, तब तक आप उम्मीद नहीं रखना कि हमारा बच्चा आगे कामयाब हो पाएगा। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने आज कुछ थोड़ा बहुत बताया, शायद हो सकता है कि आपकी समझ में कुछ आया हो, और अगर नहीं आया हो तो उसमें थोड़ा सा गौर करें। और इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।